तालियों से उनका इस्तेमाल कीजिए। जनाब उमर साहब, जनाब उमर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनाब उमर साहब, जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनाब अजय कोटा साहब, जनाब अजय कोटा साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस। तालियों से इस्तेमाल कीजिए खड़े होकर सारे साथी। उमर अब्दुल्ला साहब तशरीफ ला चुके हैं। जनाब उमर साहब, जनाब उमर साहब, जनाब उमर साहब, जनाब उमर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनाब उमर साहब। ऑनलाइन हो रही है, लेकिन बेरोजगारी की बढ़ रही है। इतनी ज्यादा बेरोजगारी महंगाई कर रही है। हमारे हमने पहले सरकारें जो थी हमारी नहीं होता, हंसलों से उड़ान होती है। काबिल इज्जत जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट साथ यहाँ रही, जिसमें मेरी खुशकिस्मती थी। उन्होंने इन इलाकों की तरफ यहाँ पे हमारे गुजर भाई बैठे हुए हैं। इनसे कहा गया था कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आपको इन जंगलों पे जो हक है, आपको ये हक मिलेगा। अरे हक तो दूर की बात, जिन जमीनों का मालिकाना हक लैंड टू टिलर के तहत बाबा कौम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहाँ के लोगों को दिया, एक एक करके आपको उन जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। तो कहां का इंसान? नौजवानों के रोजगार की बातें हुई। कहा गया था कि बस रोजगार ही रोजगार होगा। मैंने वो तकरीरें सुनी दिल्ली के हमारे हुक्मरानों से, जो कहते गए कि यहां 370 ही रुकावट है, 370 हटते ही नौजवानों के लिए नए रोजगार के जो है दरवाजे खुलेंगे, नए कारखाने लगेंगे, नए प्रोजेक्ट लगेंगे, तरक्की होगी। आज बनी की सरजमीन पर खड़े होके मैं मजबूर होके पूछता हूं कि 5 साल हो गए 370 हटे हुए। खुदारा मुझे यहां कौन सा नया फैक्ट्री जो लगा है उसकी तरफ जरा कोई इशारा करके दिखाए, कोई नया प्रोजेक्ट जो यहां लगा हो उसके तरफ कोई इशारा करके दिखाए। अरे टूरिज्म की बात करते हैं, कहते हैं यहां लाखों और करोड़ों में टूरिस्ट आ रहे हैं। अरे मैं भी इस बन्नी की सड़क से गुजर के आया हूं, एक भी टूरिस्ट की गाड़ी नहीं देखी मैंने। तो है कहां ये? इन दूर दराज इलाकों ने पिछले 5 साल में क्या पाया? क्या कभी डीजी साहब आए मौके पे भर्ती करने के लिए? ये हमारी हुकूमत जो हेलीकॉप्टर में मौके पे डीजी साहब को भेजा करते थे, वहां पे ग्राउंड पे हेलीकॉप्टर उतरता था, नौजवानों की लाइन लगती थी, वो दौड़ लगाते थे, अगर कद बराबर छाती बराबर तो डीजी साहब वहीं पे ऑर्डर पे दस्तखत करके उनको पुलिस में एडमिट करते थे। आज के लोगों से लिस्टें नहीं निकलती। जहां रिक्रूटमेंट का लिस्ट निकलता है वहां धांधली के इल्जाम लगते हैं, लिस्ट रद्द की जाती है और मेरे नौजवान दोबारा रोजगार के लिए दर बदर की ठोकरें खाते हैं। हमने रहबर तालीम का स्कीम शुरू किया। मकसद यह था कि दूर दराज इलाकों में जहां स्कूल में मास्टर मास्टरानी आते नहीं है, उसी गांव का पढ़ा हुआ बच्चा बच्ची जो है वहां तालीम फराहम करना शुरू करेंगे। आज उस स्कीम को भी जो है ठंडे बक्से में बंद किया। हम बेरोजगार नौजवानों को वजीफा देते थे शेरी कश्मीर वेलफेयर पॉलिसी के तहत, उसको बंद किया। बंद तो इन्होंने बहुत कुछ किया, चालू क्या किया मैं इनसे पूछना चाहता हूं। आज ओल्ड एज पेंशन नहीं मिलता, विडो पेंशन नहीं मिलता, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट को अपना हक नहीं मिलता। आप शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हो ना,
शेड्यूल ट्राइब में तो उन्होंने फायदा उन लोगों को दिया जो जम्मू में रह रहे हैं। मैं तो कहता हूं असली हक तो आप लोगों का है जो इन पहाड़ों की दामन में रह के अपना गुजारा करते हो। आपके बच्चे क्या मुकाबला करेंगे जम्मू के 14 माइल और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में पढ़ते हुए बच्चों के साथ? तो जरूर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई, हमने अपना स्टेटहुड हासिल किया, जो भी आपने यहां मुतालबे पेश किए इंशाल्लाह एक एक को हम जो है पूरा करके आपके सामने पेश करेंगे, बशर्त ये कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि वोट डाल के आप वोट जाया करोगे, क्योंकि वोट वोट होता है, इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सोच समझ के इस्तेमाल करना ये आपका फर्ज बनता है। आपने देखना है कि क्या यहां पे टूटी फूटी सरकारों को बना के जम्मू कश्मीर को फायदा हुआ या नुकसान हुआ है। दो तीन पार्टियों की हुकूमत बना के यहां पे जम्मू कश्मीर कमजोर हुआ है। आज अगर हम इस दौर से गुजर रहे हैं वो इसलिए कि हमारी आवाज बिखर गई, हम अलग अलग हो गए। इन सियासी पार्टियों ने आके अलग अलग नारे इस्तेमाल किए, कोई मजहब, कोई जात, कोई बरादरी, कोई इलाका। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हम कभी आपसे मजहब के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, जात बरादरी के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, इलाकाई सियासत नहीं करेंगे। हम जब अपना मंशूर आपके सामने पेश करेंगे तो उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि आप मुसलमान हो आपने वोट देना है, या आप हिंदू हो आपने वोट देना है, या आप सिख हो आपने वोट देना है। हम तो ये कह के आपसे वोट मांगेंगे कि हम आपकी तरक्की चाहते हैं, आपकी बेहतरी चाहते हैं, नौजवानों के रोजगार के लिए हम मांगेंगे, अपनी माओ बहनों के रोजमर्रा के मुतालबे जो हैं उनको हल करने के लिए मांगेंगे, महंगाई का जो दबाव आपके ऊपर है उसको कम करने के लिए मांगेंगे, जो हमारे डेली वेजर आज रेगुलराइज नहीं हो रहे हैं उनके लिए और उनके रेगुलराइजेशन के लिए हम वोट मांगेंगे, बिजली के निजाम को बेहतर करने के लिए। अरे बिजली की कीमतें देखिए आज, जहां मेरे दौरे हुकूमत में बिजली का बिल 200-250 रुपए, आज दूर दराज इलाकों में कम से कम बिजली का महीने का बिल 1650 रुपए है।